ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 28 भाग 2। और यह वैश्य जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया, तथापि उसकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है बताइए। समझदार होने पे भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो रहा है, यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई है। वही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती है। प्रभु उनके माया से मोहित होने कारण ब्रह्मा आदि देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते, फिर मनुष्य को तो बात ही क्या है। वह परमेश्वरी ही रज सत्य और तम इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर समयानुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती है। नृप श्रेष्ठ, जिसके ऊपर वह इच्छानुसार रूप धारण करने वाली बरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुने, जो सबका मोहित करती है वह देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, यह कृपा करके बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकांड बन के जल में निमग्न था और जोगेश्वर भगवान केशव की छैया में विचार कर जोग निंद्रा का आश्रय लेकर कर रहे थे, उन्हीं दिनों विष्णु के कानों में मल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटभ नाम से विख्यात थे। वो दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य के भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो संपूर्ण जगत को खा जाने की उद्यत हो। उन दोनों ने भगवान नाभि विष्णु के नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वो उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया। उन्होंने प्रार्थना की, अंबिके, तुम इन दोनों अर्जुनों असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इसी प्रकार मधु और कैटभ का नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं के अधिदेवी जगत जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी के तेरलों के मोहिनी नाम के मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट होकर महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन, डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटभ को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगा। यो कहकर वह महामाया श्री हरि के नेत्र मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जनना ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव ऋषिकेश जनार्दन जाग बैठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटभ को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु को 5000 वर्षों तक बाह्य युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन दोनों दानों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारा जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो। मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी कांड बन के जल से डूबी हुई है। तब वो केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनका मस्तक रखकर काट डाला। राजन, यह कालिका का उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामत्ते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए जुग जुग में साकार रूप धारण करने के लिए प्रकट होती है। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वह लीला से इसलिए प्रकट होती है कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। अध्याय 28 से 45 भाग 2 खत्म।